Hello and welcome everyone to the post market analysis and market view session for tomorrow by MentorBox. I hope you all have a profitable day today. So my name is Nikhil Doshi. I am a trader and mentor at MentorBox by StocksBox. Over the past 12 years, I have been trading stocks, futures and options using technical analysis. So without further ado, let's start today's video. So Nifty is closed around 258 point down today. Bank Nifty is closed around 920 point down today. So overall negative day, big fall on the market after a flat opening. आज market क्या open हुआ था? Market is open on a flat side, flat to positive opening. After that, if you can just see the 5-minute chart, let me just hide the drawings over here. So you can see here, मार्केट यहाँ पे आज ओपन हुआ अराउंड 9:15, ये बड़ी वाली जो कैंडल है यहाँ पे. सो इन द मॉर्निंग आफ्टर अ फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग इन द मॉर्निंग, मार्केट वेंट अप टिल 17,529. व्हाट इज द हाई ऑफ टुडे? 17,525, नॉट 529. yeah, it's 529.90 is the high. Fourth candle. So ये वाली कैंडल पे मार्केट ने हाई बनाया, and after that you can see the big fall on the market about 300 points from the top. जो 529 का हाई बनाया था, market is closed at 17,154. So big fall on the market on the Nifty today. So let's see over here what exactly happened today on the market and what to do tomorrow. So आज का तो कहानी हो गया कि market fall down हुआ after making a high of 17,529. Now let's see the daily chart of the Nifty. So this is the daily chart of the Nifty. If you can just see over here, after a price going up around 17,529 before filling up the gap, market sustain नहीं कर पाया ऊपर की तरफ, and it has fall badly over here, and it has broken the important level of 17,300, which I have told you on the Friday's video. जो Friday का जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि we can look for the short opportunity on the Nifty below 17,300, and we can go for the long on the Nifty at 17,470. So before that, before I'll explain you yesterday's trade, what we have picked up, let's see tomorrow's view. कल क्या करना चाहिए मार्केट में, कि ट्यूसडे है कल, मार्केट में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, कैसे एंट्री करना चाहिए, लेट्स अंडरस्टैंड. सो दिस इज अवर ट्रेड प्लान शीट गाइस. सो यहाँ पे मैंने निफ्टी की एंट्री करी हुई है. तो कल के दिन फर्स्ट 1 आवर आपको वेट एंड वॉच करना है. इधर मार्केट का मूवमेंट चेक करना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, कि इतना बड़े फॉल के बाद बाउंस एक्सपेक्टेड है. अगर मैं निफ्टी चार्ट पे चेक करता हूं, सो दिस इज द निफ्टी चार्ट. तो निफ्टी यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है, उसका यहाँ पे लो का आसपास से सपोर्ट लिया मार्केट ने. इट हैज टेकन द लो ओवर हियर. व्हाट इज द लो ऑफ दिस कैंडल? 17,098 का लो है. और आज का लो क्या बना? आज का लो है 17,113. सो अराउंड दिस एक्यूमुलेशन जोन या डिमांड जोन आप बोल सकते हो उसको, कि डिमांड जोन के अंदर आके मार्केट थोड़ा सा बाउंस लिया, बट एट द एंड इट हैज क्लोज अराउंड 17,154. 30 या 40 पॉइंट का बाउंस लिया, एंड एट द एंड बट क्लोजिंग इट वाज ऑन द जोन साइड, ऑन द नेगेटिव साइड. सो कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कि कल मार्केट में छोटा सा बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हो सिंस इट इज अंडर दिस जोन. और अगर ये वाला लेवल ब्रेक कर जाता है, जो स्विंग लो है 17,000, ये कैंडल का जो लो है 17,098 के बिलो अगर मार्केट जाता है, देन यू कैन गो फॉर द शॉर्ट ऑन द निफ्टी. तो कल का प्लान क्या करना है? लॉन्ग इमीडिएटली नहीं करना है कि कल मार्केट घूमेगा कि 15 मिनट का पहला कैंडल ग्रीन बन गया तो लॉन्ग इमीडिएटली नहीं जाना है आपको. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू वेट फॉर अ व्हाइल. 15 मिनट का कैंडल चेक करना. जब तक ये 17,090 के बिलो नहीं जाएगा, तब तक इसको शॉर्ट नहीं करना. कि जैसे ही 17,090 ब्रेक करता है और लो 17,090 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है. सो इफ यू आर न्यू टू माय वीडियो, आपको जाना क्या है? tradingview.com में जाना है. यहाँ पे आपको 15 मिनट का चार्ट खोलना है. ऑन द 15 मिनट चार्ट 17,098 का एक लेवल मार्क करके रखो ऑन द 15 मिनट चार्ट, और ऑन द डेली चार्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा. जो लो था 17,098, इसके नीचे 15 मिनट का कैंडल जब भी ड्यूरिंग द डे
इन केस क्लोज होता है तो शॉर्ट कर सकते हो ऑन द निफ्टी विद द हाई स्टॉप लॉस, जो वही कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट कर सकते हो। और इन केस अगर मार्केट ऊपर जाता है, कि जैसे मैंने बताया कि बॉटम ले रहा है 17,098 का सपोर्ट ले रहा है और बाउंस करता है, तो बाउंस के लिए लॉन्ग के लिए मैं हरी नहीं करूंगा मार्केट में। मार्केट को 17,300 के ऊपर, यहां से 150 पॉइंट ऊपर जाने के बाद ही आई एम इंटरेस्टेड फॉर द लॉन्ग ऑन द निफ्टी। ये कल का दिन एक रेंज में अगर रहेगा, 17,098 का अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे 98 ब्रेक करता है तो शॉर्ट कर सकता हूं। आइदर 17,300 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक मैं लॉन्ग नहीं करूंगा, मार्केट को यहाँ पे बिहेव करने दूंगा कि ओवरऑल सिनारियो क्या बन रहा है, कि ओवरऑल यहां से बाइंग आ रही है 98 के सपोर्ट के साथ या नहीं, दैट वी नीड टू चेक। सो आई विल बाय फॉर द लॉन्ग, if I'll go for the nifty long above 17,300 it's long। अगर कल 17,300 के ऊपर नहीं जा पाया तो I'll just stay away from the market on the nifty। निफ्टी अगर 1798 के नीचे गया तो शॉर्ट कर सकता हूं, आइदर 17,300 के ऊपर गया तो लॉन्ग कर सकता हूं। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? वन मोर रीजन फॉर द निफ्टी इज बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी आप चेक करोगे, इफ यू जस्ट ओपन द डेली चार्ट फॉर द बैंक निफ्टी, दिस इज वन डे चार्ट, लेट मी रीसेट द चार्ट फॉर यू। सो बैंक निफ्टी यहाँ पे बॉटम पे है, इफ यू कैन जस्ट चेक ओवर हियर, ये वाला जो बॉटम है यहाँ कहीं, व्हाट इज द लो ऑफ दिस कैंडल? The low of this candle, that is on 30th of January, the low of this candle is 39,419 और आज का लो अगर देखोगे तो 39,454 का लो है। तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं करेगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू शॉर्ट ऑन द बैंक निफ्टी एज वेल। तो बैंक निफ्टी में कल क्या प्लान कर सकते हो? बैंक निफ्टी में जस्ट अ मिनट, आई हैव डन इट लिटिल इनकरेक्टली। सो शॉर्ट अगर करना है बैंक निफ्टी में तो शॉर्ट बिलो, व्हाट इज द लो ऑफ दिस कैंडल? द लो ऑफ दिस कैंडल इज 39,419, दैट मींस 39,400 का लेवल के बिलो आप शॉर्ट कर सकते हो। और लॉन्ग अबाउ कितने लेवल के ऊपर लॉन्ग कर सकते हो? तो लॉन्ग आपको करना है 60 मिनट के चार्ट में जाओ, यहां पे आप रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर सकते हो कि आज यहां पे कहीं मार्केट ओपन हुआ था, गैप डाउन था बैंक निफ्टी over here, so not this, not today, just a minute guys, yeah. So market कहाँ ओपन हुआ था? यहाँ कहीं ओपन हुआ था, yesterday फ्राइडे को मार्केट फ्लैट था। so यहाँ से मैं रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ तो इसका 38.2% लेवल आ रहा है 39,918, दैट मीन्स मैं लॉन्ग करूंगा अबाउ 39,920 के अबाउ ही। टिल दैट टाइम आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर द लॉन्ग। So long above 39,920, 15 minute, same reason, 15-minute candle should close above or below। So बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हो? बैंक निफ्टी में you can short below 39,400 और long above 39,920 if 15-minute candle is closing above or below। So ये हो गया कल का सेटअप for the Nifty and Bank Nifty। Now let's see the stock for tomorrow before we'll discuss Friday's का क्या result रहा। So let's see the stocks। So I have found out 4 stocks for you for today। Okay, Coal India, HDFC Bank, ICICI Bank and Apollo Hospital for tomorrow। And ये 4 stocks जो weekly stocks दिया हुआ है Friday के दिन मैंने आपको, वो same stock में जब भी एंट्री बनेगी you can go for it। So first stock is Coal India। You can just check Coal India over here, which I am looking for the long। Why? Because if you just check the daily chart for the Coal India here, so Coal India यहाँ पे 50% पे रिट्रेस हो रहा है, 0.5% पे रिट्रेस हो रहा है और नीचे से बाउंस बैक आया। आप अगर इंट्राडे का चार्ट देखोगे तो लास्ट में 2 कैंडल पॉजिटिव है 15 मिनट की। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन कोल इंडिया, कि कोल इंडिया जैसे ही 222 के ऊपर जाएगा, 222 जो ये लास्ट कैंडल का जो हाई है 222 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज हो गया, फॉलो अप कैंडल, व्हाई आई एम टेलिंग यू 222 बिकॉज एक यहाँ पे ये 2 जो पॉजिटिव है उसको यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल क्लोज होना चाहिए, ज्यादा बाइंग आनी चाहिए। तो 222 के अबाउ 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज होता है देन यू कैन गो फॉर द लॉन्ग ऑन कोल इंडिया फॉर इंट्राडे विद द सेम डे। जो भी आइदर फर्स्ट कैंडल 222 के ऊपर बंद हुआ तो फर्स्ट कैंडल का जो लो बनेगा वो स्टॉप लॉस बनेगा, आइदर तीसरी चौथी पांचवी जो भी कैंडल पे एंट्री बनती है
उसका लो का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आप वीडियो के एंड तक देखना, मैं आपको कुछ जो कल के स्टॉक्स उसी हिसाब से एंट्री थे उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। सो 222 के अबाउ कोल इंडिया यू कैन लुक फॉर लॉन्ग। देन यू हैव HDFC बैंक विच इज अंडर डबल बॉटम लेवल। सो यहाँ पे आप अगर चेक करोगे HDFC बैंक, डेली चार्ट ओपन करना है इसका, सिंपल। सो दिस इज वन डे चार्ट, डेली चार्ट है, डबल बॉटम पे है। यहाँ पे ये वाला जो बॉटम है वो बॉटम पे आ गया है। So I'm expecting some bounce on HDFC Bank for tomorrow. So you can look for the long, but long कहाँ कर सकते हो? Above 1574. आज का क्लोजिंग क्या है? 1568.55. आपको लॉन्ग करना है। Why? Because मैं 1574 दे रहा हूँ, because लास्ट 15 मिनट में ये बाई था और अबाव ये वाला लेवल के ऊपर चला जाएगा, उसके बाद बाइंग बनेगी। So long above 1574 if 15-minute candle is closing above. पहला कैंडल पे एंट्री नहीं भी हो सकता, पांचवी कैंडल पे भी एंट्री हो सकती है। तो ये पहली 15 मिनट की एंट्री नहीं है जो मैं रेगुलर देता हूं। Why I am not giving you first 15-minute entry for tomorrow? Just because मार्केट चॉपी है। कल देयर माइट बी अ चांस कि कल सीधा गैप डाउन ओपन हो जाए और पहला कैंडल ग्रीन बन के सीधा नीचे गिर जाए। तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। फॉर दैट रीजन आई एम गिविंग यू वन लेवल कि उसके लेवल के ऊपर ही आप बाय या सेल कर सकते हो। So this is stock number 2. Then you have ICICI Bank, which you can look for short below 326. So ICICI Bank check कर लेते हैं। So this is ICICI Bank. इसमें लास्ट में बाइंग है, बट ओवरऑल आप देखोगे इसका डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है। So I'm taking a chance over here कि यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ है नीचे की तरफ, ब्रेकआउट भी बोल सकते हो, ब्रेकडाउन भी बोल सकते हैं। So इसको नीचे क्लोज हो गया है और यहाँ पे नीचे का टारगेट ओपन हो गया है। अगर ये वाला लेवल जो ये कैंडल का लेवल है, ये कैंडल का जो लो है, ये लो है इसका, दैट इज 823। अगर 823 के नीचे जाता है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 8, तो सॉरी यहाँ पे ICICI बैंक 326 लिखा है, इट इज नॉट 326, इट्स 823। 823 के नीचे अगर क्लोज होता है कैंडल, then you can go for the short on the ICICI Bank for the intraday with the 15-minute confirmation. So 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेना है, आपको एक सिंपल लेवल मार्क कर लेना है यहाँ पे, सिंपल लैंग्वेज में 823 रफली अराउंड हियर। ये वाले लेवल के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया। इट फर्स्ट कैंडल क्लोज हुआ, सेकेंड हुआ, फिफ्थ हुआ, सिक्स्थ हुआ, ड्यूरिंग द डे 15 मिनट की कैंडल अगर 823 के नीचे क्लोज होगा, इफ यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन और अगर आप सिर्फ प्राइस अलर्ट लगा के काम करते हो तो 823 का आप अलर्ट लगा दीजिए, ट्रेडिंग व्यू में जाइए, यहाँ पे अलर्ट लगाइए 823 का, यहाँ पे क्रिएट करिए। तो जैसे ही अलर्ट आएगा एक पॉपअप आ जाएगा आपके कंप्यूटर पे, तो वो पॉपअप के हिसाब से 823 के नीचे, इधर मोबाइल ऐप यूज कर रहे हो तो मोबाइल ऐप ट्रेडिंग व्यू का डाउनलोड करिए, उसमें भी आप अलर्ट लगा सकते हो। तो 823 का अलर्ट जैसे ही बचता है, जस्ट चेक द स्टॉक कि अगर स्टॉक 823 के नीचे 15 मिनट 10 से 15 मिनट वेट करना, अगर वो 15 मिनट 823 के नीचे सस्टेन हो जाता है, देन गो फॉर द शॉर्ट इफ यू आर नॉट यूजिंग अ चार्ट। चार्ट यूज करते हो तो 15 मिनट का कैंडल देख लेना, जैसे ही 823 के नीचे क्लोज होगा देन गो फॉर द शॉर्ट विद द सेम कैंडल हाई स्टॉप लॉस। So you can look after for the short on ICICI Bank. Then last stock is Apollo Hospital, which you can look for short. Apollo Hospital का अगर रीजन देखते हैं, डाउन विद द हैमर प्रेशर, हैमर हो रहा है ऑन द डेली चार्ट। यहाँ पे देख रहे हो तो ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर हो रहा है बहुत सारा, प्राइस रिजेक्ट हो गया है, नेगेटिव फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बड़ी कैंडल थी ग्रीन, तो देयर माइट बी अ चांस कि लो लेवल जैसे ही तोड़ेगा तो यहाँ पे ये वाला लेवल तक आ जाएगा, एटलीस्ट 4250 से 4170 तक का इसका टारगेट हो जाएगा। तो लुक फॉर द शॉर्ट ऑन अपोलो हॉस्पिटल बिलो 4335। तो 4335 का लेवल मैंने आपको दिया है, व्हाई? बिकॉज अगर आप 1 आवर का चार्ट खोलोगे इसमें यू विल फाइंड इट 4335। तो 4335 के लेवल पे आप मार्क कर दीजिए यहाँ पे रफली अराउंड हियर। 4349 का क्लोज है, ये वाला जो लो है रेड कैंडल का, अगर वो लो ब्रेक कर दिया देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द शॉर्ट ऑन अपोलो हॉस्पिटल फॉर इंट्राडे। लुक फॉर द शॉर्ट ऑन दिस। देन यू हैव दिस 4 स्टॉक्स जो रेगुलर है, मैं आपको फ्राइडे के वीडियो में भी आपको दिया है। यू कैन सिंपली गो टू youtube.com, okay, and then just on the search bar search stocks box, so you'll find the stocks box handle, stocks box की चैनल मिल जाएगी, उसको ओपन करेंगे तो वीडियोस के अंदर आपको एक वीडियो मिलेगा जो फ्राइडे का वीडियो है,
13 मार्च का, जो आज के लिए वीडियो बनाया हुआ है, जो 2 दिन पहले अपलोड हुआ था. दिस वीडियो यू कैन चेक व्हाई आई हैव गिवन दिस 4 स्टॉक्स. जेंसा टेक्नोलॉजी 296.45 आज भी ट्राई किया 267 के बिलो जाने का. लेट्स सी क्विकली. So Zensa Technology 267 के बिलो क्लोज हो गया है गाइस एट द एंड. सो कल के लिए शॉर्ट बन जाएगा अगर 15 मिनट का कैंडल 267 के नीचे ही रहा, तो गो फॉर द शॉर्ट ऑन Zensa Technology. एट द एंड इट इज क्लोज बिलो दैट. So look for the short with the first candle negative. पहला कैंडल नेगेटिव बन जाएगा तो शॉर्ट कर देना मार्क्स ऑन Zensa. Then you have Marksans Pharma. ओके, अगर सस्टेन नहीं कर पाया 15 मिनट का कैंडल तो वेट करना. 267 के बिलो क्लोज होगा तो शॉर्ट करना. आइदर वी नीड टू वेट टिल 296 फॉर अ लॉन्ग. Marksans Pharma लॉन्ग कर सकते हो अबव 6920, शॉर्ट कर सकते हो बिलो 6550. व्हाट इज द क्लोज? 6670. 6550 के बिलो 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है, देन गो फॉर अ शॉर्ट ऑन Marksans Pharma. देन यू हैव Triveni Turbine 349.40 के अबव लॉन्ग, 325.50 के बिलो शॉर्ट. तो आज देख लेते हैं क्लोज क्या हुआ. त्रिवेणी टर्बाइन वही रेंज में है. ये रेंज अप या डाउन का रेंज ब्रेक करता है, देन वी कैन गो लॉन्ग और शॉर्ट. देन यू हैव दीपक नाइट्रेट, लास्ट स्टॉक दीपक नाइट्रेट. ओके, लॉन्ग एंड शॉर्ट. जब तक ये लेवल क्रॉस करके 15 मिनट क्लोज नहीं हो जाता है, वी कैन डू एंट्री ऑन दैट. नाउ लेट्स डिस्कस यस्टरडेज ट्रेड. यस्टरडे जो मैंने फ्राइडे के दिन आपको ट्रेड दिया था, जो आज हमने ट्रेड किया, आज का रिजल्ट क्या रहा. लेट्स सी ओवर हियर कि आज मैं कल के दिन मैंने आपको टोटल विद द वीकली स्टॉक्स आई हैव गिवन यू 11, बट एक्चुअल द 7 ट्रेड्स आई हैव गिवन टू यू इंक्लूडिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी हैज गिवन मी अ पॉजिटिव रिजल्ट. निफ्टी में नेगेटिव रिजल्ट भी आई विल शो यू. देन यू हैव डॉक्टर रेड्डी जिसमें स्टॉप लॉस फिगर हुआ. आइशर मोटर इट इज नॉट एग्जीक्यूटेड बिकॉज पहला 15 मिनट का कैंडल पॉजिटिव फॉर्म नहीं हुआ. हीरो मोटो फॉर कॉप डबल टॉप बॉटम में था, उसमें भी 15 मिनट का कैंडल लॉन्ग नहीं बना या क्लोज नहीं हुआ आज कल फ्राइडे के हाई के ऊपर. दैट्स व्हाई देयर इज नो एंट्री. अगर हम निफ्टी में देखते हैं तो निफ्टी में मैंने आपको कल दिया था कि 17,470 के ऊपर बाय कर सकते हो एंड 17,300 के बिलो शॉर्ट कर सकते हो, जो मैं आपको रेगुलर लेवल देता हूं. तो लेट्स सी ओवर हियर. तो निफ्टी यहां पे अगर मैं 15 मिनट का कैंडल चेक करता हूं तो मैंने आपको दिया था लेवल 17,470. तो यहाँ पे पहला कैंडल अगर इसका क्लोज देखोगे, द क्लोजिंग इज 17,500.55. तो लॉन्ग डेवलप हो गया. तो पहला कैंडल मैंने निफ्टी फ्यूचर के हिसाब से इसमें एंट्री करी लॉन्ग की. ओके, अराउंड हियर 17,542 के आसपास एट 930, और इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया which is risk of about 5,000 rupees. If you see the trade log sheet, निफ्टी की एंट्री बनी थी 17,542 पे, 438 का स्टॉप लॉस था डे लो का, which is triggered. So it has given me a loss of 5,200. जो हम 5,000 रुपए का रिस्क लेते हैं in one lot, in 10 lots, it has given me a loss of 52,000. It is incorrect. 52,000 का लॉस है, 52,000 का लॉस हुआ यहाँ पे. ओके, देन यू हैव डॉक्टर रेड्डी जिसमें मैंने बताया आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया. सो वी आर आउट एट विद द रिस्क ऑफ 2,000 रुपए का लॉस हो गया एंड विद रिस्क ऑफ 20,000 का लॉस हो गया. आफ्टर दैट it has given you entry on PEL. Okay, that is Piramal Enterprise. So let's see that what happened to that. So PEL was a short opportunity था कल. यहाँ पे वीक ट्रेंड था, लोअर लो क्लोजिंग. आप 15 मिनट का कैंडल अगर चेक करोगे एट अराउंड 915, तो यहाँ पे एंट्री बनी 744 के आसपास. डे हाई का स्टॉप लॉस था, छोटा सा स्टॉप लॉस था 4 रुपए का, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी द मूव, इट फॉल डाउन टिल 704. So big move has been captured. जो मैं ट्रेल कर रहा था according to the 5-minute chart और according to the 1-minute chart with the parabolic SAR. हम parabolic SAR का ट्रेल करते हैं. parabolic SAR क्या है कि प्राइस के ऊपर जो डॉटेड दिख रहा है, आपको डॉट्स दिख रहे हैं, वो आपके स्टॉप लॉस लाइन है. तो parabolic SAR के हिसाब से अगर ट्रेल करते हो तो you can see over here PEL में it has given you a profit of 744, 748 का स्टॉप लॉस. 730 पे ट्रेल था, which I was trailing according to the 1-minute PSR as I discussed कि 8% रिटर्न के बाद आपको ट्रेल करना है 1-minute PSR के हिसाब से, which has given me a profit of 2,000 rupees with the risk of 2,000 and 20,000 profit with the risk of 20,000. 1:1.
Then you have Dalamya Bharat, which has given me a big move. इसमें ट्रेलिंग स्टॉक अगर मैं रखता थ्रू आउट द डे तो अच्छा प्रॉफिट मिलता पीएल में, बट एज पर माय रूल द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गॉट ट्रिगर्ड, सो आई नीड टू कंपल्सरी गेट आउट फ्रॉम द ट्रेड. देन इफ वी सी पीएल हियर 15 मिनट का कैंडल, मैंने आपको इसमें रीजन क्या दिया था कि पीएल आपको शॉर्ट करना है बिलो यस्टरडेज क्लोजिंग, वीक ट्रेंड ऑन द लोअर लो, शॉर्ट इफ 15 मिनट कैंडल फॉर्म, नेगेटिव कैंडल फॉर्म, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल वाज पॉजिटिव, नेगेटिव कैंडल फॉर्म बिलो, यहाँ पे यस्टरडे के लो के नीचे बोला था, तो यहाँ पे 1788 क्लोज हो गया, हाई का सेम कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस हो गया, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी द मूव ओवर हियर. सो दिस इज द वीडियो, इफ यू कैन जस्ट चेक ओवर हियर. Okay, you can see the trade. I'm just showing you the trades here. Here. You can see over here. Okay, this is for 13 March. Just a minute. Yeah. I'll just show you the exact list over here. For the short. Here. Dalamya Bharat 1790 के below close होगा, then we can go for the short over here. You can see in the video. Okay, so 1790 के below यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई 15 मिनट की. पहला कैंडल ऊपर था, पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव पे तो एंट्री नहीं किया, नॉट दैट दिस कैंडल, सो सॉरी, अराउंड हियर. सो यहाँ पे सेकंड कैंडल आप चेक कर रहे हो, तो सेकंड कैंडल क्लोज्ड एट अराउंड 1796 1796. यहाँ पे थर्ड कैंडल आप चेक करोगे तो इट इज क्लोज बिलो 1790, which has given me an entry for the short, and it has given me a good result on the Dalamya Bharat. At 1788 it was a short, stop loss was same candle ka high 1798, and I was trailing according to the 5-minute or 1-minute PSR after 1% move, so it has given me a decent profit of 7,800 rupees. आफ्टर दैट अगेन निफ्टी अगर देखोगे तो मैंने आपको बोला था 17,300 के नीचे शॉर्ट और 40,300 के नीचे बैंक निफ्टी शॉर्ट, तो दोनों में एंट्री यहाँ पे बना था. 17,300 के नीचे मार्केट जाना शुरू हुआ एट अराउंड दिस लेवल, यहाँ पे कहीं 300 के नीचे क्लोज हो गया ये वाली कैंडल पे, तो इट हैज गिवन मी एंट्री एट अराउंड 12:45 को एंट्री बनी, विच इज गिवन मी एंट्री ऑन द निफ्टी फ्यूचर. इफ यू जस्ट चेक हियर, so this is nifty future 12:30 के आसपास ये वाली कैंडल पे, so closed around 17,335 was the entry point. so यहाँ पे मैंने वही एंट्री कही हुई है 17,335. निफ्टी शॉर्ट, स्टॉप लॉस वाज ऑन द सेम कैंडल हाई. आप अगर हाई चेक करोगे, ये कैंडल का हाई कितना है 17,384.40, दैट इज 17,385. तो वही स्टॉप लॉस लगाया, एंड आई एम ट्रेलिंग अकॉर्डिंग टू द 5 मिनट PSR. एट द एंड तक, पूरा एंड तक ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ. इफ यू जस्ट चेक 5 मिनट, मैंने आपको क्या बोला था है कि PSR के हिसाब से यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस ऑन द नेगेटिव कैंडल्स ओनली. तो नेगेटिव कैंडल्स अगर चेक करो तो PSR के हिसाब से ट्रेल कहाँ करना है, एंट्री तो यहाँ कहीं बन गया, उसके बाद आपको हर नेगेटिव कैंडल पे ही ट्रेल करना है. अगर कैंडल पॉजिटिव होती है तो स्टॉप लॉस आपका पॉज कर दो. तो यहाँ पे लास्ट ट्रेल वाज अराउंड हियर, एंड अराउंड 315 आई हैव बुक्ड माय प्रॉफिट. आई हैव रिटन इट ओवर हियर. You can see book profit at 17,382. Gap fill. No, this is not the one. 315 के आसपास I have booked my profit, which has been triggered. So you can see over here. So my profit has been booked around 17,194. So first target was 382. वहां पे achieve हुआ, gap filling हुआ, and after that 194. 382 कल का level था. 194 has been booked. So overall 7,050 rupees been booked on one lot. And on the bank nifty, if you can just check, 40,385 entry बना था on the future, 40,300 के below short था. So if you just check, bank nifty का पहले spot दिखा देता हूँ 300 के नीचे. So 40,300 के नीचे कब गया, सुबह में ही गया, around here. If you just check 15-minute chart, okay, 300 के नीचे on this candle. So closed is around 40,236 at around 11:30. मतलब ये 11:45 को ये कैंडल क्लोज हुआ. So if you can just check bank nifty spot,
sorry, Bank Nifty future, we just checked. Okay, 1245 ke around. Roughly here. Okay, 40,085, not that. What was the time? Let's see one more time. This candle, yeah, 11:30, not 12:30. So 11:45 we'll check. So Bank Nifty future at 11:30 का candle जो इसमें दिख रहा है वो roughly here, ये वाली candle पे. So short was developed at, what is the close of this candle? 40,385. So I have exactly done the entry over there. 40,385 a short. Stop loss was 40,463 on the same candle high. जो 11:30 बजे की candle थी, उसका candle का high का stop loss था. And after that, I was trailing according to the 5-minute PSR, and it has given me a decent move till the end. At around 3:15, I have booked my profit on this at 39,680. So which has given me a positive result of 17,625, which is on the one lot, on the capital of what? How much capital? With just a capital of between 1,80,000. Bank Nifty का जो capital लगता है, that is roughly around 1,80,000. So 1,80,000 के सामने we have got about 17,000 profit in single lot. If you trade with 10 lots, if you have a capital of 30 lakh, then you can trade with a result of like a profit of 1,76,000. So overall, आज का दिन कैसा गया? Today was the big profit day for me. So if you just check over here, overall profit, पहले दो stop loss trigger होने के बाद, you can see the result. The result is 27,297. अगर ये ट्रेड में एग्जिट नहीं करता लॉन्ग का और पूरे दिन खड़े रहता तो मुझे आज बड़ा लॉस हो जाता. So that's why stop loss is important. So how much profit I have made it over here on the summary? 27,000 rupees, 27,297, which is a big profit today. आप ओवरऑल थ्रू आउट द मंथ अगर देखोगे तो छोटे छोटे प्रॉफिट है. अदर देन दैट यहाँ पे आज बड़ा प्रॉफिट है. महीने में आपको ऐसे 2 या 3 ही दिन मिलेंगे जिस दिन आप बड़े प्रॉफिट कैप्चर कर पाओगे, बड़ी मूवमेंट आप कैप्चर कर पाओगे. So this is the day for today. 27,000 profit in a 3 lakh capital and about 2,72,000 profit on a 30 lakh capital. So overall ये महीना कैसा रहा? On the first, since first March, if we just check, the profit is 36, not 36, just a minute. Yeah. That is 36,189.50. So let's see over here on the summary, 36,189.50. That is roughly around 12% return. Let's one more time, let's confirm it from here. If you can just see the total, 36,189.50. So overall 12% return already on this one, and we are on 13th of March. Till yesterday, result was around 2%, 3%. Now again, it has shoot up due to today's trade. It has been shoot up to 12% now. So this month we are already on 12% plus, Feb 18% plus, and on Jan we are 24.5% plus. So this is it, guys. I'll be seeing you on tomorrow's video. You can check out the video on my Stocks Box channel between 6 to 7. So that's all from my side today. So for more such ideas on stock market, make sure you subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the regular updates.